आज मैं आपके सामने एक खुलासा करने जा रहा हूं। बांग्लादेश घुसपैठ हमारे देश में कभी भी गंभीरता का मुद्दा नहीं लिया गया। हमारे यहां पर कभी भी यह गंभीरता के साथ नहीं देखा गया कि इस देश में आने वाले करोड़ों लोग हमारे संसाधनों का हिस्सा लेते हैं, हमारे हिस्से का सब कुछ खाते हैं, हमारे हिस्से का नौकरी खाते हैं, हमारे हिस्से। अरे भाई, अगर बांग्लादेशी घुसपैठे आंख पर आकर भीख भी मांगेगा तो हिंदुस्तानी भिखारियों का अधिकार खाता है। आखिर एक विदेशी घुसपैठिया इस देश का गद्दार बेईमान शत्रु इस देश में आकर रह कैसे सकता है? इस दिशा में हमको बात करनी पड़ेगी। और इसलिए मैंने आज बिंदास बोल में आपके सामने एक वीडियो दिखा रहा हूं, एक पंपलेट दिखा रहा हूं, एक घुसपैठियों को हिंदुस्तान में घुसाने का प्लान नए सिरे से कैसे बनाए ये भी दिखा रहा हूं। हिंदू मारा गया, हिंदुओं को मारने के बाद वातावरण बनाया गया कि हिंदू बड़ी संख्या में भारत में आना चाह रहा है, लेकिन उल्टा हो रहा है। हिंदू तो अपना सब कुछ छोड़कर यहां आने की स्थिति में अभी नहीं है, क्योंकि उसको यहां लाने का व्यवस्था नहीं है। उसको यहां लाने के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं है। इकोसिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है। यहां पर बांग्लादेश से आने वाला मुसलमान कैसे सीमा पार करके किसी गांव में जाकर, किसी मस्जिद में रहकर, किसी गांव में कहां ठेला लगाएगा, इसकी योजना बनाने वाली सारी सिस्टम है। हिंदुओं के पास क्या है? कुछ नहीं है। वो अगर किसी आश्रम में भी जाकर रहेगा तो आजकल तो आश्रम में भी बिना परिचय, केवल मैं हिंदू हूं, बांग्लादेश से आया हूं और इसलिए मुझे आश्रय दो, ऐसा कहकर मिलने वाला आश्रय का शायद ही कोई आश्रम मिलेगा। ये दुर्दशा है। दूसरी तरफ क्या है? इस पूरा जो प्रकरण इस समय चल रहा है उसमें तय करके मुसलमान घुसाने की व्यवस्था की जा रही है और वो घुसाने के लिए एक रेड कार्ड तय किया गया है। रेड कार्ड क्या है? वीडियो आपको दिखाता हूं। इसी वीडियो से शुरू करता हूं। देखिए, हमारे बंगाल की टीम के हाथ एक पंपलेट लगा। ये पंपलेट है जिसमें, जरा ऊपर से फिर दिखाइए, ये पंपलेट है जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में लाने के लिए एजेंट जो अपना धंधा करते हैं उन्होंने छापा हुआ पंपलेट है। इस पंपलेट को मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूं, लेकिन इसका विश्लेषण करेगी हमारे रिपोर्टर का एक वीडियो है जो अभी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो रहा है। संगीता झा का वो ग्राउंड रिपोर्ट का वीडियो दिखाइए जिससे कि ये पोस्टर क्या है समझ में आए। देखिए, बांग्लादेश की हिंसा के बाद से महाराष्ट्र के लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ, आपको बता दूं कि एक पंपलेट मेरे हाथ में लगा है जिसमें महाराष्ट्र में बसाने और बाकी अन्य राज्यों में बसाने के लिए रेट तय किए गए हैं। जी हाँ, देखिए, महाराष्ट्र में बसाने के लिए सबसे ज्यादा रेट लगा हुआ है। महाराष्ट्र में बसाने के लिए 2 लाख रुपए का रेट लगा हुआ है और साथ ही आप देख सकते हैं कि गुजरात में बसाने के लिए 1.5 लाख का रेट लगा हुआ है। और साथ ही देखिए, दिल्ली में अगर आपको बसाना है घुसपैठियों को, तो घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने के लिए 1 लाख का रेट है। वहीं अन्य राज्य में बसाने के लिए 50,000 का रेट लगा है। ऐसा ही पंपलेट जो है हमारे हाथ लगा हुआ है। जी हाँ, इसके पहले और आपको बता दें कि इसके अगर आप इतने पैसे देते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या सेवाएं मिलेंगी वो भी इसमें दिया गया है। इसमें बताया गया है कि क्रॉस किस तरह से बांग्लादेश के बॉर्डर जो है आप क्रॉस करके जो भारत में प्रवेश करेंगे उसके लिए भी आपको वो सेवाएं दी जाएंगी। और साथ ही जैसा कि आप जब जिस स्टेट में जाएंगे उसकी भाषा सिखाई जाएगी और साथ ही जिस स्टेट में आप जा रहे हैं वहाँ के मौलाना जो है, मौलानाओं से मुलाकात कराना, धार्मिक जो भी कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों में कैसे आपकी सहभागिता हो वो कराना। और साथ ही सबसे बड़ी जो बात है वो है आधार कार्ड बनाना। आपके आधार कार्ड भी बनाए जाएंगे। तो ऐसे ही पंपलेट हमारे हाथ लगा हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव खबर हम सुदर्शन न्यूज के माध्यम से आपको बता रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश की हिंसा के बाद से महाराष्ट्र के लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ, आपको बता दूं कि एक पंपलेट मेरे हाथ में लगा है जिसमें महाराष्ट्र में बसाने और बाकी अन्य राज्यों में बसाने के लिए रेट तय किए गए हैं। जी हाँ, देखिए, महाराष्ट्र में बसाने के लिए सबसे ज्यादा रेट लगा हुआ है। पंपलेट है और ये सुदर्शन के हाथ लगा है क्योंकि बेईमान, गद्दार, देशद्रोही, नमक हराम इस सीमा में घुसने का एक तरफ जब प्रयास करते तो दूसरी तरफ उनको रोकने का प्रयास करने वाली शक्तियां भी तो है। वो लगता है उनको कि चलो सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, ममता कुछ नहीं कर रही है तो सुदर्शन को ही दे देते हैं। तो हमारे पास ऐसी चीजें आती है और हम आपके एक्सक्लूसिव पूरी जानकारी लेकर आपके सामने दिखाते हैं। ये पंपलेट इस वक्त बांग्लादेश में सबसे ज्यादा वायरल है। जो इंटरनेट के दुनिया के जानकार लोग हैं वो इनको सर्च करके देख सकते हैं। इसको बंगाली में कई भाषाओं में ट्रांसलेट करके वहां पर चलाया जा रहा है और लोगों को भारत में घुसने के लिए रेट दिया गया है।
अब तक जो रेट था उस रेट की तुलना में अब यहां पर रेट बढ़ा है, और बढ़ा हुआ रेट ये कहता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसना चाहते हैं।